क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 एनसीईआरटी चैप्टर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमआई। यू हैव रीड अगर कॉइल और मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कॉइल, दैट इज नोन एज EMI, electromagnetic induction. In electromagnetic induction, the phenomenon of production of electric current in a coil due to relative motion between magnet and the coil. The current produced in the coil is known as induced current, and the potential difference produced in the coil is known as induced EMF. अब यहाँ पर जो है the experiments of Faraday एंड हेनरी और फैराडे ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। इसने ऑब्जर्व किया कॉइल एंड मैग्नेट के हेल्प से कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2, एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3। अब ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर फैराडे ने क्या किया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। किसके हेल्प से? मैग्नेट और कॉइल के हेल्प से मैग्नेट कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है एंड कंक्लूजन है। ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन फैराडे हैज गिवन 2 लॉज, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले एक्सपेरिमेंट समझ लो। नाउ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है 6.1, ये हमारा कॉइल है, सोलेनॉइड है। कॉइल में क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस होगा तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन शोज करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट में है, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या है? 0 है। नाउ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट है, north pole of bar magnet is moved towards the coil. Deflection in the galvanometer is one side. North pole of magnet is moved away from stationary coil. The deflection is other side in the galvanometer. यानी करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये मैग्नेट रेस्ट में है, a coil is moved towards the stationary magnet. Galvanometer में deflection one side. Coil is moved away from stationary magnet. तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? अदर साइड। नाउ बोथ कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो क्या हो गया? देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वन साइड। मैग्नेट एंड कॉइल बोथ आर मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, देन अगेन डिफ्लेक्शन इज गैल्वेनोमीटर अदर साइड। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। या और एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? ये एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ऑब्जर्वेशन है। जितना मैग्नेट को फास्ट मूव करेंगे लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। मास मूव करते हैं, मूव जब करते हैं तो क्या होता है? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मूव जब करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। अभी दोनों क्या है? रेस्ट में है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या है? 0 है, नो करंट इज प्रोड्यूस। जब रिलेटिव मोशन है बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, देन इन द गैल्वेनोमीटर देयर इज डिफ्लेक्शन, मींस इन द सोलेनॉइड करंट इज प्रोड्यूस, इन द कॉइल करंट इज प्रोड्यूस। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लें तो क्या होगा? लार्ज डिफ्लेक्शन होगा। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स अधिक लेंगे तो लार्ज करंट इज प्रोड्यूस। तो ये हमारा तीनों एक्सपेरिमेंट में क्या है? सेम कॉइल है, गैल्वेनोमीटर सोलेनॉइड से C1 है, कॉइल है C2, C1 कॉइल है, ये भी C1 कॉइल कर सकते हो, C1 कॉइल है, सेम लिया। क्या इधर हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका कंक्लूजन क्या हो गया? whenever there is relative motion between magnet and coil, in the coil electric current is produced. Whenever magnet is moved fast, the large deflection is produced. Whenever there is change in the magnetic field, induced EMF, induced current is produced in the coil. ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया 6.1। एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है और कंक्लूजन है। अब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, ये कॉइल 6.2, ये मैग्नेट कॉइल हमारा वही है। अब इस मैग्नेट के प्लेस में हमने क्या लिया? एक सोलेनॉइड C2 लिया, और सोलेनॉइड को कहाँ कनेक्ट दिया? बैटरी से कनेक्ट।
तो बैटरी जब यह करंट फ्लो हो रहा है तो दिस सोलेनॉइड बिकम्स ए बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट देखो एरो मार्क है, बार मैग्नेट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। मैग्नेट करंट कैरिंग solenoid is moved towards the stationary coil, then electric current is produced in the coil. Okay, in the coil C1. So then deflection is one side in the galvanometer. Whenever the current carrying coil is moved away, there is deflection in the galvanometer other side. या इसको रेस्ट में है, ये कॉइल को मूव टुवर्ड्स द, जस्ट सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये कॉइल को क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स, देयर इज डिफ्लेक्शन इन द galvanometer. कॉइल मूव्ड अवे फ्रॉम द stationary coil, then there is deflection one side, or both are moved together, deflection in the galvanometer, both are moved away, then deflection in the galvanometer. Actually इसमें भी क्या करते हैं हम, ये हमारा कॉइल है, जब करंट फ्लो होता है तो दिस कॉइल बिकम्स ए मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इसको टुवर्ड्स द स्टेशनरी कॉइल, अवे फ्रॉम द स्टेशनरी कॉइल, तो क्या हो रहा है, हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें। ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस नियर बाय, प्रोड्यूसेस करंट इन नियर बाय कॉइल। अब यहां पर क्या है, अब दूसरा एक थर्ड एक्सपेरिमेंट 6.3, यहां पर क्या हो गया, कंक्लूजन क्या है, व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स स्टेशनरी कॉइल, then there is a deflection in the galvanometer. Whenever current carrying coil is moved towards the stationary coil, away from the stationary coil, induced current, induced EMF is produced in the coil C1 coil, nearby coil. अब एक थर्ड एक्सपेरिमेंट 6.3, इसमें क्या है, यहाँ पर हमने मैग्नेट लिया। अब मैग्नेट का सोलेनॉइड है C2, करंट फ्लो होता है, दिस ऑल्सो बिकम्स ए मैग्नेट। अब यहाँ पर क्या है, एक सोलेनॉइड है और ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, एक टैपिंग की लगा दिया है, जैसे स्विच है, टैपिंग की लगा दिया है। इसको जब प्रेस करेंगे तो करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। अब ये रिलेशन पढ़ा है, ये B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक हीटर है, जब स्विच ऑन करते हो हीटर का तो करंट क्या होता है, करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। करंट स्टार्ट, जब स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मींस देयर इज वेरिएशन ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट। दिस चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। अब यहाँ से टैपिंग की के अनुसार जब टैप करते हैं, दबाते हैं, प्रेस की को दबाते हैं, करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। जब करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो दिस देयर इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। और जब इसको प्रेस करके रखते हैं तो कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, देन दिस कॉइल बिकम्स ए स्टेशनरी मैग्नेट, बार मैग्नेट। तब क्या होगा, प्रेस करके रखते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब ये की को छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देन अगेन देयर इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन अदर साइड। यहाँ पर भी क्या करते हैं, ये हमारा मैग्नेट है, ये भी क्या हो जाएगा, ये बार मैग्नेट है, ये करंट कैरिंग कॉइल भी बार मैग्नेट हो गया। और ये जो है बाय चेंज, यहाँ पर क्या मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, यहाँ भी मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। यहाँ बाय चेंजिंग करंट वी आर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये ऑल थ्री एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट या मूवमेंट ऑफ कॉइल या मूवमेंट दिस बाय टैपिंग की। स्विच ऑन ऑफ करके हम करंट को चेंज करते हैं, स्विच ऑन करेंगे करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। स्विच ऑफ करते हैं तो देयर इज डिक्रीज ऑफ करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन अदर साइड। बाय चेंजिंग करंट, बाय चेंजिंग टैपिंग की, जब टेप करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं तो कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, तो ये बन जाएगा मेरा बार मैग्नेट, स्टेशनरी बार मैग्नेट, देयर इज नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, जीरो डिफ्लेक्शन, इसमें ये करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं, जब करंट चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। यहाँ भी जब मैग्नेट को मूव करते हैं, कॉइल को मूव करते हैं, देयर इज मैग्नेटिक चेंज। यहाँ भी मैग्नेट को मूव करते हैं, मींस इन ऑल थ्री एक्सपेरिमेंट व्हाट वी आर डूइंग changing magnetic field. The changing in magnetic field produces electric current, produces induced EMF in the coil. तो यहाँ पर क्या हो गया, by in this experiment what we conclude, the changing current, induced EMF, induced current is produced in nearby coil. So these three are the experiment conclusion, and on this basis now just I am writing on the board
कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, 6.2, 6.3. इसका क्या है, 3 पॉइंट्स है कंक्लूजन, इसका 1 पॉइंट है. दैट कंक्लूजन यू कैन राइट. Now 3 experiment conclusion, you can see conclusion of experiment number 6.1. There are 3 conclusions, 1, 2 और 3 conclusions. क्या देख रहे हो फर्स्ट में, whenever there is relative motion between a closed coil and a magnet, the induced EMF is set up across the coil or induced current flows through the coil. क्या है, whenever there is relative motion between magnet and coil, induced EMF is set up or current is produced in the coil. अब ये है दूसरा कंक्लूजन है, large induced EMF or current is produced in the coil if relative motion between magnet and coil is large. अगर coil और magnet के बीच large movement अगर है तो large current is produced. और थर्ड है, induced current lasts in the coil so long as the magnet moves with respect to the coil. जब तक मैग्नेट का मूवमेंट है तब तक कॉइल में करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा. ये 6.1 का एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 का 3 कंक्लूजन है. अब एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 का कंक्लूजन है. मैग्नेटिक के प्लेस में क्या लिया है, कॉइल लिया है. इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग कॉइल when there is relative motion between a current carrying coil and a nearby conducting coil. This is the conclusion of 6.2 experiment. Now one more conclusion, experiment number 3 का. In this experiment the coils have no relative motion, yet changing current in the primary coil induces EMF in the secondary coil. यहाँ पर क्या है, मूवमेंट मैग्नेट का नहीं है. क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं. दिस चेंजिंग ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस और इंड्यूसेस ईएमएफ इन द नियर बाय कॉइल और इन द सेकेंडरी कॉइल. इन दिस वे यू हैव read Faraday's 3 experiment 6.1, 6.2, 6.3 and their conclusion. After that you will study Faraday's law of electromagnetic induction. On this basis of experiment Faraday has given 2 laws. They are known as Faraday's law of electromagnetic induction. Thank you for watching.